देशभक्ति की आज़ादी में केवल मात्र पुरुषों का ही योगदान नहीं रहा, महिलाओं का भी योगदान अग्रणीय रहा है। इन्हीं अग्रणी महिलाओं में से एक महिला का नाम है गुलाब कौर। इन्होंने भी हमारे देश की आज़ादी में अब आगे बढ़कर बहुत योगदान दिया। आओ इनके जीवन के बारे में हम छोटी सी कथा के माध्यम से इनका जीवन जानते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वीर स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली कई वीरांगनाएं भी रही हैं। उनमें से ही एक वीरांगना थी गुलाब कौर। उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण महिला के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने विदेशों में भारतीय प्रवासियों को एकजुट किया और देश में आज़ादी के आंदोलन में शामिल होने के लिए तैयार किया था। वे लोगों से वापस अपनी मातृभूमि लौटकर आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने की अपील करती थी। उनका एक किस्सा आपको बताते हैं। हांगकांग में रोज प्रवासी भारतीयों की बैठकें होती थी, जिनमें गदर पार्टी के नेता भाषण देते और आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने की अपील करते। भाषणों के बाद एक महिला उठती, सुरीले व जोशीले स्वर में गदर की गूंज कविता की पंक्तियां पढ़ती। इन भाषणों और कविताओं से देशभक्ति की ऐसी लहर पैदा होती कि लोग उससे अछूते नहीं रह पाते और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बगावत करने के लिए अपना नाम दर्ज करवाने लग जाते थे। कोई दुविधा में दिखता तो वही महिला बाएं हाथ की चूड़ियां उतार कर आवाज़ लगाती, यदि कोई अपने देश की आज़ादी के लिए हाथ आए, इस अवसर से पीछे हटता है तो ये चूड़ियाँ पाकर बैठ जाए, हम महिलाएं उनके स्थान पर लड़ेंगी। इस उद्बोधन से हिंदुस्तानियों में दोगुना जोश भर जाता। आंदोलन में शामिल होने के लिए जब उनके पति ने मना किया तो गुलाब कौर ने देशभक्ति को चुना और पति को छोड़कर देश की आज़ादी के आंदोलन में निकल पड़ी। वे बहुत दिलेर और साहसी थी और चतुराई से अक्सर पुलिस को चकमा दे देती थी। इससे वे गिरफ्तारी से बच जाती और अपनी पार्टी के सदस्यों को भी बचा लेती थी। आखिरकार एक दिन बीबी गुलाब कौर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला चला और 2 साल की कड़ी सज़ा सुनाई गई। उन्हें लाहौर की जेल में डाल दिया गया। जेल में भी उन्होंने अन्य कैदियों के साथ मिलकर फिर से न्याय के लिए आवाज़ उठाई। इससे जेल के अधिकारी आग बबूला हो गए। उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और उन्हें अनेक यातनाएं दी गई। उन्होंने समय समय पर अनेक मुसीबतों का सामना किया और यातनाएं सही। वे चाहती तो अपने पति के साथ आरामदायक जीवन व्यतीत कर सकती थी, परंतु देश के हित के लिए उन्होंने लोगों का एकजुट होना जरूरी माना और उसमें अपना योगदान देना जरूरी समझा। उन्होंने नहीं सोचा कि मैं एक अकेली महिला क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, कैसे रहूँगी। देश के हित के लिए अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचा, मजबूती से डटकर हर मुसीबत का सामना किया और क्रांति लाई। आज भी इस महिला के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती हैं और आज की वर्तमान दशा में भी ऐसे वीरांगनाओं का भी जीवन हमें और प्रेरणा देने के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि देश में अच्छे और योग्य जो बालक हैं वो देश के लिए अच्छा काम करें। कभी भी देश के अंदर देश को नुकसान वाले अराजक तत्वों का योगदान या उनका सहयोग ना करें। आज की इस कथा में आप सबका धन्यवाद। माई वाईफाई स्टडी इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट भी करें, जिससे हमें आपके उत्साह से और जोश से हम और भी अच्छे और उपयोगी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सभी का।